कैसे हैं आप लोग? आइए, आज हम लोग का चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का चेक योर प्रोग्रेस। इससे पहले इसका एक्सरसाइज हम लोगों ने सारा कर लिया है, एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चेक योर प्रोग्रेस करने वाले हैं। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है और इसको हम लोग और भी सिंपल तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, कन्वर्ट 7/24 इनटू अ परसेंटेज। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहला चीज ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते थे, याद है ना? भूल गए? ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 रिड्यूस कर दीजिए। 4 6 4 25 फर्दर कैंसलिंग नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 7 5 35। ठीक है, 3 कैरी 14 3 कितना? 17 175 बाई 6। क्या करना है इसको? डेसिमल में चेंज कर दीजिए। 175 6 कितनी बार में? 2 बार में। 6 2 12 कितना? 5 55 6 9 से कितना? 54। क्या बचा? 1 डेसिमल देने पे 10 6 1 6 क्या बचेगा? 4 40 तो 6 6 से कितना? 36। तो ये चलता जाएगा तो आंसर क्या होगा? 29.17%। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 750 मिलीलीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 4 लीटर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पे सिर्फ आपको एक कन्वर्शन पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। बस अब इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। 750 मिलीलीटर मतलब 750 आउट ऑफ कितना? 4 लीटर मतलब 4000। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन। कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में, इनटू 100। यहां देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0 खत्म। क्या मिला? 75 बाई 4। क्या है ये? फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 4 1 4 क्या रह गया? 35। 4 8 से कितना? 32। क्या बचा? 3 डेसिमल दे दीजिए। 30 4 7 से कितना? 28। क्या बचेगा? 2 फिर 0 4 5 से कितना? 20 मतलब 18.75%। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a football team won 9 matches out of the total number of matches they played. ठीक है, if the percentage was 45 means winning percentage is 45%, how many matches did they play in all? कितने मैचेस इन लोगों ने खेले ये निकालना है। सबसे पहला काम, let the number of matches played, let the number of matches played बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी एक्स। तो कितने मैचेस खेले गए? एक्स। कितना जीता इन लोगों ने? 9 आउट ऑफ कितना? एक्स। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन इनटू 100। किस में चेंज हो गया ये? परसेंटेज में। परसेंटेज यहां पे कितना है? 45। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। क्या फाइंड करना है आपको? एक्स फाइंड करना है। तो 9/x इक्वल्स टू क्या? 45 बाय 100। मल्टीप्लाई था, इधर आ गया, डिवाइड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 45 इंटू एक्स क्या हुआ? 45x इक्वल्स टू 9 इंटू 100 900। x इक्वल्स टू क्या? 900 बाई 45। 45 2 90 और ये 0 20 मतलब x 20। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो गए 20। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ए स्ट्रेट स्टूडेंट इलेक्शन राहुल गॉट 66% ऑफ द वोट्स पोल्ड। ठीक है, इफ द डिफीटेड स्टूडेंट गॉट 187 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। सबसे पहला काम जो निकालना है उसको लेट कर लीजिए। क्या निकालना है आपको? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स। एकदम आसान क्वेश्चन है। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स polled
बी एक्स, ये लेट कर लिया आपने, एकदम सिंपल सा बात है। राहुल जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना परसेंटेज वोट मिला? 66%। मतलब जो दूसरा कैंडिडेट जो है, जो डिफीटेड स्टूडेंट है, उसको कितना परसेंट मिला होगा? 34%। 100 माइनस 66 कितना? 34% उसको मिला होगा। मतलब 34% ऑफ एक्स कितना होना चाहिए? 187। 187 क्यों? क्योंकि डिफीटेड स्टूडेंट को कितना वोट मिला? 187। मतलब उसको 34% ऑफ द टोटल वोट पोल मिला, जो इक्वल्स टू 187 है। बस यहां से सॉल्व करके हम लोग एक्स निकाल लेंगे, सम्स खत्म। तो यहां से क्या होगा? 34 बाय 100। क्यों 100? परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं तो नीचे 100 ऑफ मल्टीप्लीकेशन एक्स इक्वल्स टू कितना? 187। क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू कितना? 187 इंटू, इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल 100 बाई 34। 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। फिर देखिए 2 कितनी बार में? 50 बार में। तो यहां से क्या मिला? 550। क्या था ये? x, और x क्या था आपका? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पोल्ड। मतलब यही आपका आंसर हो गया। Question number 5. 36 kg of gunpowder contains 27 kg nitric, 5.4 kg charcoal and the rest sulfur. तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि सल्फर का वेट कितना है, सल्फर का वेट कितना है। उसके बाद सिंपली उसको परसेंटेज में चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। सल्फर, तो सल्फर कितना है? टोटल कितना वेट है? 36। इसमें से माइनस कर दीजिए किसको? 27 प्लस 5.4। तो इससे क्या मिल जाएगा? जो रेस्ट है, जो रिमेनिंग है, वही सल्फर है। तो ये आ गया आपका 36 माइनस 27 प्लस 5 कितना हुआ? 32। 32.4 मतलब हो गया आपका 3.6 kg। ये वेट किसका है? सल्फर का है। आपको परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब 3.6 बाई टोटल, टोटल कितना था? 36। 36 इंटू 100। इस डेसिमल को रिमूव करने से नीचे 10 आ जाएगा। 36 36 कैंसिल हो गया। 10 10 100, मतलब 10%। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी सिंपल भी है। 75% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास पास एन एग्जाम। ठीक है, किसी क्लास के 75% बच्चे पास हो गए। इफ 2 मोर स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 2 और बच्चे यदि पास हो जाए तो ये परसेंटेज चेंज होकर 80% हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? किसी क्लास में 75% बच्चे पास हो गए, 2 और बच्चे यदि पास हो गए तो वो परसेंटेज चेंज होकर 80% हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 75 से 80 हो गया। 75 से 80 हो गया, कितना परसेंटेज राइज हुआ? 5%। बच्चे कितने बढ़े? 2। मतलब क्या हुआ? 5% ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको निकालना क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। तो 5% ऑफ x कितना हुआ? 5% ऑफ x, ये 2 बच्चे ही तो बढ़े। तो 5% ऑफ x कितना हुआ? 2। निकालना क्या है? बस ये x निकालना है। तो 5/100, 5/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू क्या? 2 इंटू 100/5। इसका रेसिप्रोकल 5 कितने बार में? 20। 20 इंटू 2 कितना? 40। लेकिन यहां पे लेट लिखना जरूरी है। यहां एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। बस हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7. The monthly salary of a school teacher in 2007 was rupees 12,000. ठीक है. If increased by 10% in 2008. ठीक है. And again by 10% in 2009. What is its salary in 2009? देखिए, ऑथर को भी पता है कि स्कूल के टीचर्स के सैलरी कितने कम होते हैं। आइए, तो क्या है? मंथली सैलरी ऑफ स्कूल टीचर इन 2007। सैलरी इन 2000, एकदम सिंपल स्टेप में हम लोग करेंगे, एकदम सिंपल स्टेप। सैलरी इन 2007 में कितने सैलरी है? 12,000।
12,000। एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी, क्या इंक्रीज हुआ? 10% इंक्रीज हुआ, तो 10% ऑफ कितना? 12,000। 10% ऑफ 12,000 कितना? 1200। तो ये 1200 बढ़ गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 12,000, 13,200। ये सैलरी कब का हुआ? सैलरी इन 2008 हुआ, सैलरी इन 2008 कितना है? 13,200। फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन सैलरी कितना? 10%। इस बार 10% किसका? 10% ऑफ 13,200। 13,200 मतलब एक यहां से हटा दीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, मतलब 1320। 1320 का इंक्रीज हुआ। अब नया सैलरी क्या हो गया? 02541। ये है नया सैलरी, कब का? 2009 का। तो सैलरी इन 2009, बस हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी डिक्रीज बाय 10% लास्ट ईयर, ठीक है, एंड इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन 2 years। कितना परसेंटेज में चेंज आया वही निकालना है। मतलब ओरिजिनल प्राइस को थोड़ी देर के लिए हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, एकदम सिंपल। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹100। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। नहीं समझ में आए? ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या हुआ पहले देखिए, डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%। 100 का 10% क्या होता है? 10 ही तो होता है। डिक्रीज होने के बाद क्या रह गया? 90 हो गया। फिर क्या हुआ? इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%। 20% किसका? 90 का। 90 का 20% कितना हुआ? 18। मतलब कितना हुआ? 108। ये क्या है? ये न्यू प्राइस है, ये आपका न्यू प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100 रुपीज। अभी कितना है? 108। चेंज कितने का आया? आपको निकालना है क्या है? फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, चेंज इन परसेंटेज बोल सकते हो। परसेंटेज चेंज क्या है? 8 रुपए का चेंज आया, जो चेंज आया उसको लिखिए बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100 इंटू 100, बस 100 खत्म। 8% हो गया, सम्स खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, शॉपकीपर गिव्स 15% डिस्काउंट, ठीक है। व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस? एक बात तो आप जानते ही हो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस ही तो होता है। सेल प्राइस मतलब क्या? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। एक ड्रेस है जिसका मार्क प्राइस कितना है? 150। आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 150 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? 15%। 15% मतलब 15/100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। हो गया, देखिए 150 माइनस ये जीरो चला गया। 5 2 जा 5 3 जा 45/2, 15 3 जा 45, 45/2 मतलब 22.50, ठीक है। यहां से कितना आया? 172.50, इसका मार्क प्राइस हो गया। इसी तरह देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस कितना है? 800। क्या निकालना है आपको? सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या? 15%। किस पे? 800 पे। मतलब 15/100 इंटू 800, 2 जीरो चला गया। सो 800 माइनस 120 कितना? 800 माइनस 120 680। बस खत्म हो गया। एक छोटा सा करेक्शन है,
9 का फर्स्ट पार्ट में यहां माइनस के जगह हम लोगों ने प्लस कर दिया था, इसे माइनस करना है। 150 माइनस 22.50, तो यहां पे 0.50 आ गया, ठीक है, तो 149 हो गया। तो 149 से 22 मतलब हो गया आपका 9 है गया, ये देखिए 150.00, ये 22.50, यहां से 1 बोरो किए थे आप, ये 50 आ गया, ये 9 हो गया, में से 2 चला गया, ये 4 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो मतलब 127.50, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, अ रेफ्रिजरेटर मार्क्ड एट रुपीज 18,000, मतलब क्या, मार्क प्राइस 18,000 है, सेलिंग प्राइस 17,100, फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है आपको। डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एकदम सिंपल। मार्क प्राइस देखिए क्या है 18,000, सेलिंग प्राइस क्या है 17,100, क्या मिला आपको 900, ये 900 क्या मिला, डिस्काउंट। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस कन्वर्ट कर दीजिए। डिस्काउंट कितना 900 बाय मार्क प्राइस कितना 18,000 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, 9 2 जा 9, 10 जा 2, 5 जा, मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना आया 5%, बस खत्म, सम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक और काफी आसान सा क्वेश्चन। रामू परचेज 20 पैरट्स एट रुपीज 30 ईच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 पैरट्स फ्लू अवे, 2 उड़ गए, कितने रह गए 18। रामू सोल्ड द रेस्ट ऑफ द पैरट्स एट रुपीज 40 ईच, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, टोटल सीपी क्या होगा यहाँ, टोटल सीपी मतलब 20 पैरट्स को खरीदने में इन्होंने कितने पैसे लगाए, 20 इंटू 30 मतलब 600 रुपीज टोटल इन्होंने लगाया, ठीक है। टोटल एसपी कितने आएगा, कितना करके उन्होंने बेचा, 40 रुपए करके बेचा। 20 पैरट्स को नहीं, 18 को, 2 तो उड़ गया था, तो 18 इंटू 40 कितना आया 720। देखिए एसपी बड़ा है, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी, 720 माइनस 600, यहां से देखिए क्या है 120, ये क्या है प्रॉफिट। कैलकुलेट क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट बाय सीपी क्या है 600 इंटू 100, सिंपल, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 125 टाइम 520 टाइम, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या मिला 20%, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, रीना बॉट 2 टेबल्स एट रुपीज 1800 ईच, ठीक है। शी सोल्ड one at a loss of 8% and other at a profit of 12%. Find the selling price of each as well as calculate the total profit or loss. काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या है, 2 टेबल्स है, इसको हम लोग टेबल फॉर्म में करेंगे। फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, एकदम आसान है। देखिए फर्स्ट टेबल, ये रह गया आपका सेकंड टेबल। गिवन कंडीशंस देखिए क्या है, रीना बॉट 2 टेबल्स एट रुपीज 1800 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का 1800 है, तो इसका भी 1800 है, इसका भी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 1800, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ 8% का लॉस, पहले वाले में क्या हुआ 8% का लॉस, 8% मतलब 8/100 इंटू 1800, यही तो है। ये 2 0 चला गया, 18 8 8 8 ये कितना 64, 6 कैरी 8 और 4 144, ये लॉस है। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस। यहां देखिए सीपी ये है, लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 1800 माइनस 144, तो यहां से क्या मिलेगा 1800 माइनस 144, 10 माइनस 4 कितना 6 हो गया।
9 माइनस 4 5 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया, 1656, इसका एसपी निकल गया। इसी तरह इसका भी एसपी निकाल लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट, 12% का प्रॉफिट है, तो 12% मतलब 12/100 इंटू 1800, एकदम सिंपल। ये 20 चला गया, 18 12 कितना, 18 2 36, कैरी कितना 3, 18 और 3 कितना 21, 216 का प्रॉफिट हुआ। इससे एसपी मिल जाएगा आपको। एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब 1800 प्लस 216, ये हो गया 2016। देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस तो निकल गया। अब हम लोगों को बताना है कि ओवरऑल इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके लिए हम लोगों को टोटल सीपी और टोटल एसपी की जरूरत होगी। एकदम सिंपल है। तो टोटल सीपी क्या है, 1800 इंटू 2 मतलब 3600, ये क्या है, टोटल सीपी है, ठीक है। टोटल एसपी क्या है, टोटल एसपी इक्वल्स टू क्या है, देखिए 1656 प्लस 2016, सिंपल है, सिंपल। ऐड कर दीजिए, क्या हुआ, 6 प्लस 6 12 हो गया, ठीक है। 5 6 7 हो गया, ये 6 था और ये 3, मतलब 3672। ये क्या है, 3600। एसपी बड़ा है मतलब क्या, प्रॉफिट। एसपी बड़ा मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी, मतलब 3672 माइनस 3600, आंसर मतलब कितना 72, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल है। देखिए क्या है क्वेश्चन, अजीत बॉट एन ओल्ड कार फॉर ₹78,000, ही स्पेंड ₹2,000 ऑन रिपेयरिंग एंड रीपेंटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। He sold the car to Anuj at a gain of 15%. Anuj sold it to Anthony at a loss of 5%. What did the car cost to Anthony? क्या कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है, देखिए कौन कौन है, अजित, उसका हम लोग कॉलम बना लेते हैं, एकदम सिंपल। पहला क्या है, अजित, एक है आपका अनुज और है एंथनी। यही है ना, ये 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है। देखिए इसको करेंगे कैसे, एकदम सिंपल। अजित बॉट एन ओल्ड कार, तो अजित के लिए सीपी क्या है, उन्होंने खरीदा 78,000 में, उस पे ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने का है, 2000 का, जो ऐड हो जाता है सीपी में। तो टोटल सीपी कितने का हो गया, 80,000 का हो गया, 80,000 का हो गया, ठीक है। इसके बाद ही सोल्ड द कार एट अनुज एट ए गेन ऑफ 15% प्रॉफिट पे इन्होंने इसको बेचा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 115% पे बेचा। तो 115/100 इंटू 80,000, यही हुआ ना, यही है बस। ये 2 चला गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशंस देख लेते हैं। 115 इंटू 8 कितना 5, जहां साथ में 2 0 पहले, ये लिख दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 8 5 से कितना 40, कैरी कितना 4, 8 4 12, कैरी कितना 1, 8 1 8 1 9, 92,000। ये जो सेलिंग प्राइस है ये अनुज के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि इसी प्राइस पे इन्होंने इसको बेचा और इन्होंने खरीदा। तो ये हो गया सीपी कितना 92,000। अब अनुज ने क्या किया, अनुज सोल्ड इट टू एंटनी एट ए लॉस ऑफ 5%। इनको लॉस हो गया, हुआ। तो एसपी क्या होगा, कितना परसेंट का लॉस हुआ, 5% का, मतलब इन्होंने इनको 95% पे बेचा, 5% लॉस पे बेचा, मतलब 95% पे बेचा। तो 95% मतलब 95/100 इंटू 92,000, एकदम सिंपल। ये 2 0 चला गया, ये 1 0 ऐसे ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 92 इंटू 95 करके देख लेते हैं। 95 इंटू 92, 5 2 10, कैरी 1, 18 1 19, ठीक है।
5 9 जा 45, कैरी कितना 4 और 85, ये 0 4 5 6 7 8 7 4 0 8 7 4 0 और पहले से एक 0 था, तो ये एसपी है किसका, अनुज का। इस प्राइस पे अनुज ने बेचा किसको, एंटनी को, तो एंटनी का सीपी क्या हुआ, एंटनी का सीपी है 87400। आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, व्हाट डिड द कार कॉस्ट टू एंटनी, बस 87400 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। गौरव सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है, had been sold for ₹16 more, यदि यही चीज 16 रुपीज मोर पे बेचा जाता तो प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मैंने हमेशा बोला है जो चीज आपको फाइंड करना हो सबसे पहले उसे लेट कर लीजिए। यहां पे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, तो लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹x। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। केस 2 है, देखिए यहाँ पे दो केसेस है, एक केसेस में 12% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि CPX है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120/100 इंटू एक्स, यही तो हुआ सेलिंग प्राइस। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120% पे बेचना है, तो 120/100 इंटू एक्स, ये एक केस है। दूसरा केस क्या था, 12%, मतलब 112x/100। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, ये समझने की कोशिश करिए। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 16 रुपीज का। अब आप देखिए ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, सिर्फ आपको सिंपल एक्स को सॉल्व करना है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 100, 120x माइनस 112x मतलब 8x, 8x इक्वल्स टू कितना 16। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x इक्वल्स टू क्या 8/100 है, उधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए, तो 100/8, 8 2 जा 16 मतलब 200। x कितना मिला 200, यही है सीपी, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, a shopkeeper allows 8% discount on his goods and still earns a profit of 15%, ठीक है। If an article is sold for ₹460, find the mark price। क्या गिवन है, देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है, एकदम सिंपल। यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस कितना है 460, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 8%, 8% का डिस्काउंट है, 8% का डिस्काउंट है, ठीक है। 8% का डिस्काउंट है मतलब कितने पे बिका, 92% पे बिका। 8% का डिस्काउंट है, इसका मतलब कितने पे बिका 92% पे बिका। 92% जब इतना है, 92% इतना है, आपको निकालना क्या है मार्क प्राइस, मतलब 100% मार्क प्राइस। अच्छा, ये यदि कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आए तो आप याद रखिए मार्क प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस D/100 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या 1 माइनस D/100 इंटू मार्क प्राइस। ये आपके बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला है, बस इसको सिंपली यूज करना है आपको। सेलिंग प्राइस देखिए क्या है, गिवन है 460, 1 माइनस डी मतलब क्या 8%, 1 माइनस 8/100 मतलब 92/100 इंटू मार्क प्राइस। इसको इधर भेज दीजिए, इस पार्ट को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 460 इंटू 100/92 इक्वल्स टू क्या मार्क प्राइस 92 है। ये देखिए 46, 46 2 जा, और ये 10 2 5 जा, 5 इंटू 100 कितना 500, तो ₹500 क्या निकला मार्क प्राइस। बस ये पार्ट हो गया। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। क्या आपके पास है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है ₹460, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज भी है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15%, 15% प्रॉफिट मतलब 115 पे बिकना है, 115% पे बेचना है, तो 115/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 460, एक्स क्या है आपका एक्स क्या है कॉस्ट प्राइस, एक्स क्या है कॉस्ट प्राइस। चलिए तो ये 460 इंटू 100/115 इक्वल्स टू क्या एक्स हो गया। रिड्यूस कर देते हैं इसको, 5 2 जा 5 3 जा
5 20 जा 23 2 जा मतलब 20 इंटू 20 कितना 400। ये 400 क्या निकला x निकला। x क्या था CP, तो CP इक्वल्स टू ₹400। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, राजेश बॉट एन AC फॉर ₹38500 इंक्लूडिंग 10% GST। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ AC बिफोर GST वॉज एडेड। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X। लेट the original price be ₹X। ये ओरिजिनल प्राइस को हमने X लेट कर लिया। आगे देखिए क्या है, इस पे GST ऐड होगा। कितना परसेंट GST 10% GST ऐड होगा। तो ये 10/100 इंटू X, ये GST ऐड होने पे क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है 38500। बस इससे हम लोग x कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम ले लीजिए कितना 100, ये क्या हो गया 110x इक्वल्स टू कितना 38500। क्या निकालना है हम लोग को, x निकालना है। x इक्वल्स टू 38500 इंटू इसका रेसिप्रोकल 100 ऊपर चला गया, 110 नीचे आ गया, ये 0 से ये चला गया। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 2 0 और यहाँ पे एक 0 था मतलब 35,000 क्या निकला x निकला। और x क्या था ओरिजिनल प्राइस। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, ओरिजिनल प्राइस। तो आंसर कितना हुआ 35,000। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ DVD प्लेयर इज मार्क्ड फॉर ₹3000। ठीक है, द शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन इट इफ GST इज रिसीव्ड 8%, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस गिवन है, देखिए एकदम सिंपल। मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस यहां पे क्या है 3000। ठीक है, डिस्काउंट क्या है 10%। 10% मतलब 10/100 इंटू 3000 मतलब ₹300। ये डिस्काउंट है। इससे क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो। बस तो मार्क प्राइस 3000 माइनस 300 मतलब 2700। ये क्या मिला आपको सेलिंग प्राइस। आगे देखिए GST है, GST कितना है 8%। GST किस पे चार्ज होता है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो फाइनल अमाउंट जो होगा, फाइनल अमाउंट क्या था 2700 प्लस GST कितना 8%। तो 8% किसका 2700 का बिल अमाउंट का। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। और क्या है, यहां से ये 2 0 चला गया। 7 8 या 56, कैरी कितना 5, तो 216 दोनों को ऐड कर दिए 2916। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।